जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। अगर आप कक्षा 10 में है और आप लोग विज्ञान लिया है तो आपको ये प्रश्न आना चाहिए, और ये पूरे फुल नंबर में प्रश्न आपके पेपर में पूछता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिखिए, गुणधर्म और इसका एक उपयोग लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न बनता है, तो आपको इसको तैयार कर लेना। इसमें हम रासायनिक नाम बनाने की विधि, इसका गुणधर्म और इसका उपयोग बताएंगे, ठीक है? तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए सीखने के लिए। अगर आप सीखना चाहते हैं, जिस प्रकार से बताएंगे उसी प्रकार से अगर आप सीख लेते हैं तो आपको पूरे नंबर 4 या 6 नंबर यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है? अब देखिए, बेकिंग सोडा को इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं खाने का सोडा, ठीक है? इसको खाने का भी सोडा कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम हम आपको बताएंगे। तो लिखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है उसको बताते हैं। तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाई सोडियम बाई कार्बोनेट। और इसका जो अणुसूत्र होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, और इसका अणुसूत्र लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? अणुसूत्र। अणुसूत्र भी पूछता है, अणुसूत्र। इसका अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है NaHCO3। क्या होता है? सोडियम NaHCO3। तो इसका ये होता है आपका अणुसूत्र होता है, और रासायनिक नाम होता है। इतना याद करेंगे। एक नंबर में भी आपको पूछ सकता है कि इस बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, एक नंबर में पूछेगा। या पूछ सकता है बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, ठीक है? अब चलिए इसको कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानते हैं। इतना समझ लिया। अब बनाने की विधि लिखिए। बनाने की विधि। तो बनाने की विधि देखिए कैसा इसको, यानी कि किस प्रकार से इसको बेकिंग सोडा को कैसे बनाया जाता है। तो यह देखिए, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा। यह है, आप लोग हमारे साथ लिखिए, सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र, रिएक्शन भी इसका लिखना पड़ता है, सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड गैस होता है। ऑक्साइड गैस CO2 जो होता है, CO2 प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। प्रवाहित करने पर क्या होता है? प्राप्त होता है। अब इतना लिख लिए इसका। अब इसका रिएक्शन लिखिए, जो लिखा है यही रिएक्शन, इसी का रिएक्शन लिखिए। तो क्या होता है कि कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? अब प्लस इसमें क्या प्रवाहित किया जा रहा है? CO2। इसमें CO2 प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? इसका रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, ठीक है? उतना याद करना पड़ेगा। अब दोनों को मिलाओगे तो बनेगा, क्या बनेगा? देखिए, दोनों को मिलाओगे तो बनेगा Na2CO3 और जल बनेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा और CO2 यानी कि H2O जल बनेगा। इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट। और देखिए, अभी हमारा बेकिंग सोडा नहीं बना है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ कर देंगे? इसका रिएक्शन फिर दोबारा इसके साथ कराएंगे। चलिए कराइए। तो लिखिए Na2
CO3 प्लस क्या है, जल है, जल भी इसके साथ रहेगा और इसका रिएक्शन किसके साथ रहना है, CO2 के साथ, CO2 ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कराइए। अब रिएक्शन कराएंगे तब हमारा बनेगा, क्या बनेगा, NaH और बनेगा CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। अब देखिए इसको बैलेंस करिए, यहाँ पर सोडियम कितना है, 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 हो गया सोडियम और ये भी हो गया। और इसको भी बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर देखिए सोडियम 2 है तो यहाँ पर 2 कर देंगे, सोडियम 2 बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन भी आपका 2 हो जाएगा। अब ये बेकिंग सोडा भी कहते हैं, तो ये हो गया आपका बेकिंग सोडा, क्या मिल गया, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मिल गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बनता है, ठीक है, इतना याद करेंगे। अब बढ़ते हैं इसका गुण बताएंगे, गुण धर्म। तो लिखिए अब गुण लिखिए, इसका 2-3 गुण लिख लीजिए, गुण। अब गुण लिखिए, गुण में पहला क्या लिखेंगे, यह सफ़ेद क्रिस्टल जल में अल्प विलय है। और इसका लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए गुण, यह जल में यह जली विलयन अम्लीय होता है। इसका लिखिए, इसका जली विलयन, जो जली विलयन होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, यानी कि अम्लीय होता है, यानी कि खट्टा होता है, जली विलयन अम्लीय होता है। और लिख लीजिए, यह सफ़ेद क्रिस्टल जल में अल्प विलय होता है। दूसरा लिख लीजिए, यह सफ़ेद प्रकार का क्रिस्टल होता है और जो क्या करता है, जल में अल्प विलय होता है, यानी कि जल में मिलाया जा सकता है, जल में अल्प विलय पदार्थ है, ठीक है। 2 लिख लिया, एक और लिख लीजिए, गुण इसका लिख लीजिए, कम से कम 3 लिखना पड़ेगा। इसको गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है। इसको लिख लीजिए, जब इसको गर्म करते हो, इसको गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट नहीं, गर्म करने पर लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकालती है। तो हमने सही लिखा था भाई, इसको गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है। तो इसको लिख लीजिए दोबारा वही, ये तो उसके बाद बनता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है धामन सोडा, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट जो होता है धामन सोडा में टूट जाता है, तो इतना लिख लेंगे गुण, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका उपयोग लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, उपयोग, यानी कि बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है, पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में। और दूसरा इसका उपयोग सोडा में भी होता है, जैसे सोडा हो गया जो डालते हैं ना उसी में, इसका यानी कि बेकिंग सोडा, इसका उपयोग सोडा में होता है, सोडा जैसे अम्ल में होता है, अम्ल, और आग को बुझाने में बेकिंग सोडा का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसका उपयोग लिख लीजिए, अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक के रूप में आग को बुझाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका 3 उपयोग, इसको आप लोग कर लीजिएगा। तो इतना काम करेंगे, आपको 4 अंक आपको आराम से यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और 1 नंबर भी क्वेश्चन बन जाता है,
जैसे बेकिंग सोडा का उपयोग लिखिए, इसका गुणधर्म लिखिए, रासायनिक नाम, तो ये सभी आपसे पूछ लेगा। तो इतना ही आपको तैयार करना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फार्मूला याद करना है और सूत्र, और इसको कैसे बनाया जाता है, गुण इसका लिख लीजिएगा और उपयोग लिख लीजिएगा। इतना काम करेंगे आपको पूरा फुल नंबर में अगर आएगा तो इतना करना है। अगर काट के आता है तो याद किए रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे इसके अगली क्लास में। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कक्षा 10 की तैयारियाँ कराई जाती है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में।